नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी जयपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च शुरू हो गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में ये मार्च निकाला जा रहा है। इसमें डॉक्टर महेश जोशी ऊंट पर सवार हैं। इस मार्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी शामिल होना था, लेकिन दोनों शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि सीएम नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के कारण शामिल नहीं हो पाए। डोटासरा सीकर दौरे पर हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से आमजन त्रस्त है। पिछले 11 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। ये मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल पीए के समय से आधी हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल जयपुर शहर के परकोटे और नए जयपुर शहर को जल्द राजस्थान सरकार बड़ी सौगातें देने जा रही है। इन नए कार्यों की शुरुआत से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल सरकार के निर्देश पर राजस्थान आवासन मंडल की ओर से तैयार किए जा रहे सिटी पार्क और चौपाटियों को जल्द ही लोगों के लिए खोला जाएगा। इसी सिलसिले में आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने शुक्रवार को जयपुर स्थित मंडल के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस देखने के लिए दौरा किया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस राज्य में अपना जनाधार खो चुकी है और उसकी आंतरिक ही स्थान स्पष्ट दिखाई दे रही है। पूनिया ने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटों के लिए आगामी उपचुनाव में हार नजर आ रही है, इसलिए वो इन इलाकों में विकास कार्यों पर ध्यान देने लगी है। पूनिया ने यहां भाजपा कार्यालय में मोर्चा कार्य योजना बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हम सब गौरव कर सकते हैं कि भाजपा को बदलते युग की इस बदलती राजनीति में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनने का अवसर मिला। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि इससे नागरिकों को काफी मदद मिलेगी। साथ ही कहा कि अब नागरिकों को पासपोर्ट के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ले जाने की जरूरत नहीं होगी। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम देश में पासपोर्ट सेवाओं के विस्तार की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। सीकर जिले के नीमका थाना छावनी रोड से दिन भर गुजरते डंपर व ट्रोलों से प्रशासन को हादसे का इंतजार है। शुक्रवार शाम 4:30 बजे करीब छावनी कोट के पास बिजली का पोल होने से ट्रोला व डंपर बराबर में फंस गए। गनीमत ये रही कि बिजली का पोल टूटकर नीचे नहीं गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा होने से नहीं बच सकता। दोनों वाहन काफी देर तक फंसे रहने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। बड़ी मुश्किल से दोनों वाहनों को निकलवाया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति रामपाल सिंह को हटाने बतौर कुलाधिपति कलराज मिश्र के 2.5 महीने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने निलंबन सही माना है और विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए रामपाल सिंह को हटाने की कार्यवाही फिर से शुरू करने की छूट दी है। रामपाल ने बर्खास्तगी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। पेट्रोल और डीजल के भाव ऐतिहासिक ऊंचाई पर चल रहे हैं। शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में जोरदार तेजी आई और तेल कंपनियों ने लगातार 12वें दिन पेट्रोल के दाम 41 पैसे और डीजल के दाम 40 पैसे बढ़ा दिए। जयपुर में अब पेट्रोल 97 रुपये 10 पैसे और डीजल के दाम 89 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 24वीं बार बढ़ोतरी की गई है। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 7 रुपये 51 पैसे और डीजल के दाम 7 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। देश में 18 साल से कम आयु के बच्चों को फिलहाल कोरोना से बचाव का टीका नहीं लगेगा। दुनिया में अभी इस आयु वर्ग के किशोरों और बच्चों पर टीका का परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। केवल कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने परीक्षण शुरू किया है। अन्य देशों में इस्तेमाल की जा रही फाइजर कंपनी ने भी परीक्षण शुरू किए हैं, लेकिन इसके परिणाम अभी सामने नहीं आए हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंदिरा सिंह ने बताया कि आमतौर पर शुरू में वयस्कों में नई दवा का परीक्षण शुरू होता है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। वैज्ञानिकों को अभी भी पता नहीं है कि बच्चों में इस टीके का क्या असर होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट की उत्तर कुंजी जारी की है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी पर 21 फरवरी तक आपत्ति दे सकेंगे। बोर्ड ने बीती 31 जनवरी को सीटेट परीक्षा करवाई थी। इसकी उत्तर कुंजी अब जारी की गई है। अभ्यर्थी 21 फरवरी तक उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति दे सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 1000 रुपये फीस देनी होगी। अभ्यर्थियों की आपत्ति सही पाए जाने पर राशि लौटाई जाएगी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आमजन का क्या होगा? कुछ ऐसे ही हालात राजसमंद जिले में सामने आए हैं, जहां सरकार से मोटी तनख्वाह उठाने वाले सरकारी कार्मिक ही गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं।
शिक्षक, पटवारी, कांस्टेबल से लेकर मंत्रालय कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने आप को असहाय और गरीब बताकर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वा दिया और न सिर्फ 1 और 2 रुपए प्रति किलो में गरीबों के हक का गेहूं उठा लिया, बल्कि भामाशाह योजना के तहत निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार और महंगे ऑपरेशन करवाकर सरकार के बजट को चूना लगा दिया। जालौर जिला ग्रेनाइट प्रोसेसिंग के लिए मशहूर है। यहाँ रिको की फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में हजारों इंडस्ट्रीज लगी है जो ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग का काम कर रही है। लेकिन ये फैक्ट्रियां अब जालौर शहर को बीमार करने लगी हैं। यहाँ जालौर की सफाई व्यवस्था को फैक्ट्रियां चोट पहुंचा रही हैं। वहीं जालौर में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य के लिए भी घातक साबित होती नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रीन एंड क्लीन अविसलैंड संस्थान की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पेश की है। युवाओं के रोजगार सृजन और नियमित भर्तियों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य में भर्तियां रफ्तार नहीं पकड़ रही हैं। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियों का वायदा किया था, लेकिन 2 साल में महज 1,28,181 भर्तियों की घोषणा हुई है। ये भर्तियां भी परीक्षा अथवा साक्षात्कार में फंसी हुई है। राज्य में 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली थी। 10 जुलाई 2019 को सीएम अशोक गहलोत ने पहला बजट पेश किया। इसमें 75,000 भर्तियों की घोषणा की गई। इसी तरह 20 फरवरी 2020 को दूसरा बजट पेश किया गया था। इसमें 53,181 भर्तियों का ऐलान किया गया था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किशनगढ़ से मुंबई के बीच शनिवार से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। किशनगढ़ मुंबई की दोनों तरफ की पहली फ्लाइट फुल हो गई है। स्पाइसजेट और एयरपोर्ट प्रबंधन ने अपने अंतिम चरण की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अब अजमेर, किशनगढ़ और मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए हवाई सेवा की सुविधा भी मिल सकेगी। अगर आप जयपुर शहर में सड़क, पार्क या फिर खुले सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालते हैं या गंदगी फैलाते हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर आपको 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त ने एक आदेश जारी किए हैं जिसमें कचरा और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना राशि निर्धारित की है। इसके साथ ही सभी जोन के अधिकारियों को लक्ष्य भी दिया गया है कि वो हर रोज कम से कम 10 लोगों का जुर्माना जरूर काटें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।